आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ टू आइडेंटिफाई द केवी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है ये ट्रांसमिशन लाइन कितने केवी की है इसे हम कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अगर हम वोल्टेज पता करना चाहते हैं तो ये कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको डायरेक्ट कुछ लिस्ट दे दूंगा जिसकी मदद से आप डायरेक्ट किसी भी लाइन को देखकर उसके आप वोल्टेज को पता कर पाओगे। और साथ ही साथ इसी वीडियो के अंदर जो लिस्ट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा आखिरकार वो किस तरीके से किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है वो भी इसी छोटे से वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देख रहे आज के छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में अगर हम सबसे पहले हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाए कि कैसे आप किसी भी लाइन को देखकर आइडेंटिफाई करोगे उसके वोल्टेज, तो इसके लिए आपको जो ये इसका इंसुलेटर होता है जो कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन और इस टावर को आपस में सेपरेट करने का काम करता है, इस इंसुलेटर को देखकर आप आपकी ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को पता कर सकते हो। अब आखिरकार कैसे आप सिर्फ इस इंसुलेटर की मदद से इस लाइन के वोल्टेज पता कर पाओगे, तो दोस्तों इसके लिए कुछ स्टेप होती है जिसे हम लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है कि आखिरकार जो इंसुलेटर यूज किया गया है वो इंसुलेटर कौन सा है, हमारा पिन टाइप इंसुलेटर है या फिर हमारा डिस्क टाइप इंसुलेटर है। अब दोस्तों सबसे पहले अगर आपकी लाइन में पिन टाइप का इंसुलेटर यूज किया गया है तो आपके लिए उस लाइन के वोल्टेज पता करना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि जो हमारा पिन टाइप इंसुलेटर होता है ये हमारा 33 केवी के नीचे की ही लाइन पर यूज में लिया जाता है। तो अब आप आसानी से उस इंसुलेटर की साइज की मदद से डायरेक्ट पता कर सकते हो कि आखिरकार वहां पे हमारे कितने वोल्टेज हो सकते हैं। वहां पर हमारा 11 केवी वोल्टेज है या फिर 33 केवी वोल्टेज है। लेकिन दोस्तों बात हमारा सेकंड केस पे आ जाती है डिस्क टाइप इंसुलेटर में, क्योंकि अधिकतर केस में हम जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन को देखते हैं, हम चाहे हमारी छोटी ट्रांसमिशन लाइन को देखें या फिर हमारी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन को देखें, हमें ज्यादातर डिस्क टाइप इंसुलेटर देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यह जो डिस्क टाइप इंसुलेटर होते हैं, इस डिस्क टाइप इंसुलेटर की मदद से आप कैसे वोल्टेज को पता करोगे, तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास में सिंपल सा हिसाब रहता है कि हम हमारी डिस्क को काउंट करके हमारी ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को पता कर सकते हैं। अभी आपके सामने जो ये ट्रांसमिशन लाइन दिख रही है, इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमारे 8 इंसुलेटर का उपयोग लिया गया है। अब ये जो 8 इंसुलेटर होते हैं, इस इंसुलेटर के नंबर से आपको पता चल सकता है कि हमारी 132 केवी की लाइन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये नंबर कहां से आता है। जो भी अभी हमने बात करी कि 8 डिस्क है तो इसका मतलब 132 केवी की लाइन है, ये 8 डिस्क का नंबर कहां से आया इसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम सभी डिस्क के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार अगर कितने डिस्क है तो उस समय हम उसे कितने केवी की कितने वोल्टेज की लाइन समझे। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर आपको सिर्फ एक ही डिस्क देखने को मिल रही है तो हम वहां पे डायरेक्ट बोलेंगे कि वो हमारी 11 केवी लाइन है। लेकिन अगर वहां पर आपको 2 डिस्क देखने को मिल रही है तो उस केस में भी अधिकतर केस में चांस यही होंगे कि वो भी हमारी 11 केवी की ही लाइन है। लेकिन अगर इसके बाद में अगर वहां पर 3 डिस्क लग रही है तो उस केस में वो हमारी 33 केवी की लाइन होगी। अगर हमारे 4 डिस्क लग रही है तो उस केस में वह भी हमारी 33 केवी की ही लाइन होगी। ऐसा नहीं कि 4 डिस्क में आप सोचो कि वो हमारी 66 केवी की लाइन है। अगर आपको 4 डिस्क दिख रही है तो वो भी हमारी 33 केवी की लाइन होगी। अब यहाँ पर कई लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि आखिरकार 3 में भी 33 केवी और 4 में भी 33 केवी, ऐसा क्यों। तो दोस्तों यह जो डिस्क होती है ये हमारे कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें हमारा सबसे पहला फैक्टर तो होता है कि आखिरकार हमारा वोल्टेज कितना है, हमारा जो वायर है इस वायर में कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है। उस वोल्टेज की रेंज के आधार पे हम यहाँ पे डिस्क की साइज को बढ़ाते या कम करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट आते हैं, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारा जो एक ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन जिस जगह वहां का वातावरण कैसा है, इसके अलावा हमारे उस लाइन के सर्ज वोल्टेज कैसा है। इस तरीके से और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर हमारी डिस्क डिसाइड की जाती है। इन सभी को भी अभी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन में आपको 4 से ज्यादा डिस्क मतलब 5 डिस्क देखने को मिल रही है तो उस केस में अधिकतर चांस हो गया कि वो हमारी 66 केवी की लाइन है। इसके बाद में अगर आपको 6 डिस्क देखने को मिलती है तो वो भी हमारी 66 केवी की लाइन होती है। लेकिन अगर 7 डिस्क आपको देखने को मिलती है तो वहां पे अधिकतर चांस होते हैं कि वो हमारी 132 केवी की लाइन होगी। इसके बाद में अगर आपको 8 डिस्क देखने को मिलती है जो कि हमारा इस केस में, तो इसका मतलब यही है कि वो हमारा 132 केवी की लाइन है। इसके बाद में दोस्तों अगर आपको 12 डिस्क देखने को मिलती है तो इसका मतलब वहां पे चांस होता है कि वो हमारी 220 केवी की लाइन है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको 21 डिस्क या इसके आसपास की डिस्क देखने को मिलती है तो इसका मतलब है हमारा वो 440 केवी की लाइन है। और आखिरी के अंदर अगर जब भी आपके पास में 765 केवी की लाइन होती है तो उस केस में आपको जो डिस्क देखने को मिलेगी वो आपको 41 डिस्क के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बता देना चाहता हूँ जिसकी मदद लेके आप और भी आसानी से हमारी बड़ी ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन लाइन के केवी पता कर पाओगे। आखिरकार वह पॉइंट क्या है, तो आपको देखना है कि हमारी जो लाइन है उस लाइन के अंदर हमने जो कंडक्टर यूज किया है पर फेज के लिए, वो हमने हमारा सिंगल कंडक्टर यूज किया है या फिर हमने हमारे बंडल कंडक्टर को यूज किया है। बंडल कंडक्टर क्या होता है, हमारा ग्रुप ऑफ कंडक्टर होता है। ग्रुप ऑफ कंडक्टर का मतलब ये होता है कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर हम सिर्फ आर फेज के लिए हम एक से ज्यादा वायर को भेज रहे हैं। जैसे आर फेज के लिए अगर हम 2 वायर को भेज रहे हैं और इन दोनों वायर का हमने बीच बीच में ग्रुप बना रखा है, तो वो जो हो जाता है वो हमारा बंडल कंडक्टर हो जाता है। तो आप आपके ट्रांसमिशन लाइन की केवी आसानी से पता करने के लिए एक और आइडिया यूज कर सकते हैं कि अगर आपको कभी भी बंडल कंडक्टर देखने को मिलता है तो आपको देखना है कि उस ट्रांसमिशन लाइन में कितने वायर का बंडल बना है, कितने वायर का ग्रुप बना रखा है। तो अगर वहां पर आपको 4 वायर का ग्रुप देखने को मिलता है, मतलब कि सिर्फ आर फेज के लिए आपको टोटल 4 वायर देख रहे हैं और उनका बंडल कर रखा है और उनका ग्रुप बना रखा है, तो इसका मतलब है कि वो हमारी ट्रांसमिशन लाइन डायरेक्ट 765 केवी की होगी। आप डायरेक्ट आंख बंद करके किसी को भी बोल सकते हैं कि वो हमारी 765 केवी की लाइन है। लेकिन सेकंड केस में अगर आपका जो ग्रुप ऑफ कंडक्टर है वह सिर्फ हमारा 2 वायर का ही बना हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वह जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होगी वो या तो हमारी 220 केवी की लाइन होगी या फिर हमारी 440 केवी की लाइन होगी। अब जैसे ही आपको ये नंबर मिल जाता है 220 या 440, तो इसके बाद में आप आसानी से डिस्क की संख्या को देख सकते हैं कि अगर हमारी डिस्क 20 के आसपास है, 21 के आसपास है, तो इसका मतलब हमारी वो 440 केवी की लाइन है। लेकिन अगर हमारी डिस्क बिल्कुल आधी है, 12 के आसपास है, तो इसका मतलब होगा कि वो हमारी 220 केवी की लाइन है। तो दोस्तों अभी तक हमने यह जान लिया कि आखिरकार हम कैसे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को पता कर सकते हैं सिर्फ उसको देखकर। लेकिन अभी यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, जो कि अभी मैंने आपको एक लिस्ट बताई कि इतने डिस्क होंगे तो वो हमारी इतनी केवी की लाइन है, वो नंबर हमारा कहाँ से आया है, वो किस मेथड से आता है। तो दोस्तों इसे फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 स्टेप करने होंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे कोई 33 केवी की लाइन है। अभी हमें जो ये 33 केवी पता है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन के लाइन वोल्टेज हमें पता है। लाइन वोल्टेज का मतलब हमें हमारे आर और वाई के बीच में हमारा कितना पोटेंशियल ग्रेडेड है, कितना वोल्टेज है, वो हमें पता है। लेकिन अभी हमें क्या पता करना है, हमें हमारी इस लाइन का फेस वोल्टेज पता करना है। फेस वोल्टेज का मतलब हमारा जो आर फेस है, इस आर फेस के अंदर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना वोल्टेज है। तो फेस वोल्टेज हम कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो 33 केवी है, इस 33 केवी के अंदर हम डिवाइड कर देंगे √3 का, मतलब कि 1.732 का हम डिवाइड कर देंगे। और जैसे हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में जो फेस वोल्टेज आता है वो हमारा लगभग 19 केवी के आसपास का आ जाता है। अब दोस्तों यह जो हमारे पास में 19 केवी फेस वोल्टेज आया इस लाइन का, इस 19 केवी के अनुसार ही हमें हमारे इंसुलेटर को लगाना होता है। यहाँ पर हम सिर्फ 19 केवी के आधार पर इंसुलेटर क्यों लगा रहे हैं, मतलब हम सिर्फ फेस वोल्टेज के आधार पर इंसुलेटर क्यों लगा रहे हैं, तो इसका सिंपल सा रीजन है कि हमारा जो इंसुलेटर होता है, ये इंसुलेटर क्या करता है, हमारे इस वायर को, जो हमारा ये एक वायर है, इस वायर को हमारे टावर से इंसुलेट करने का काम कर रहा है। तो अभी इस केस में हमारे इस एक वायर के अंदर कितना वोल्टेज है इस टावर के रेस्पेक्ट में, मतलब कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसी के अनुसार ही तो हम इंसुलेटर को लगाएंगे। तो इसलिए जब भी हम हमारे ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर की बात करते हैं तो वो हम हमारे फेस के अकॉर्डिंग लेते हैं, यानी हमारा फेस वोल्टेज कितना है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो यही हो गई कि आपको आपकी लाइन के फेस वोल्टेज को पता करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, हमारा जो भी फेस वोल्टेज आता है उस फेस वोल्टेज के अंदर आपको डिवाइड कर देना है 11 का। यह जो 11 नंबर है ये हमारे एक डिस्क की कैपेसिटी होती है कि आखिरकार जो हमारी एक डिस्क है वह हमारे कितने वोल्टेज तक इंसुलेशन दे देती है। दोस्तों वीडियो के बीच में मैं आपको एक और पॉइंट बता देना चाहता हूं जो कि कई लोगों के द्वारा गलती की जाती है। कई लोगों के द्वारा आपको यह सुनने को मिलेगा कि अगर हमारी 33 केवी की लाइन है तो उस केस में हम इस 33 को 11 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद में हमारे पास जो भी नंबर आए उतनी ही डिस्क को हम हमारी ट्रांसमिशन लाइन में यूज कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से गलत है। यह जवाब आपको सिर्फ छोटी ट्रांसमिशन लाइन में सही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप जैसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में जाओगे जैसे 765 के अंदर, तो इस 765 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो नंबर आता है वह हमारा 69 के आसपास आता है। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग हमें 69 डिस्क लगानी पड़ेगी हमारे 765 केवी की लाइन के अंदर। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका सही जवाब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारी 765 केवी की लाइन है तो उस केस में हमें 41 डिस्क के आसपास डिस्क देखने को मिलती है हमारी लाइन के अंदर। ये 41 थोड़ा ऊपर नीचे होता है, जो कि हमारा थोड़ा सर्ज वोल्टेज, एटमॉस्फेयर, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो चांसेस होते हैं वो हमारे 41 के आसपास होते हैं। मतलब कि आपको 40, 42 इस तरीके की डिस्क देखने को मिलेगी, आपको 69 के आसपास डिस्क देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको आगे से ध्यान रखना है, कभी भी आपको लाइन वोल्टेज के अंदर 11 का डिवाइड नहीं करना है। आपको सबसे पहले इस लाइन वोल्टेज का फेस वोल्टेज निकालना है और उसके बाद में वो जो फेस वोल्टेज आता है उसके अंदर आपको 11 का डिवाइड कर देना है। और जब आप 11 का डिवाइड कर देते हैं तो उसके बाद में हमारा जो नंबर आता है
वही हमारा मेन डिस्क का काउंट होता है कि आखिरकार हमें किस ट्रांसमिशन लाइन में कितने की डिस्क लगानी है। लेकिन मैं आपको वापस से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा फाइनल में आंसर आता है इसमें कुछ हमारा सेफ्टी फैक्टर भी ऐड किया जाता है जो कि हमारा कंपलसरी होता है, तो इस चीज को भी आपको आगे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप नहीं पसंद करते आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।